अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। गाइस, मैं आज आपको रूम की सेटिंग करना, सफाई करना दिखाने जा रही हूँ, जो कि आज मैंने सारा दिन लगा कर की। और इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि आप खुद देखकर हैरान होंगे कि किस तरह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह कौन सी चीज़ कहाँ पर रखूँ। कोई चीज़ मैं कहीं से उठा रही थी और कहीं रख रही थी, कहाँ से सफाई स्टार्ट की जाए कुछ समझ नहीं आ रही थी। स्मॉल सा ये रूम था और यहाँ पर लड़कियाँ जो थीं वो बेड स्पेस में रह रही थी। अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन इनको मिली हुई थी और ये लोग रह रही थी। आप देख सकते हैं कि निशानात भी मौजूद हैं यहाँ पर। फ़र्श के ऊपर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा निशानात हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, कपड़े बिखरे पड़े हैं, चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, कोई चीज़ अपनी जगह भी मौजूद नहीं है। गाइस, देख सकते हैं ब्लैंकेट किस तरह से बिखरे पड़े हैं, डॉक्यूमेंट्स बिखरे पड़े हैं, बैग्स बिखरे पड़े हैं, कपड़े बिखरे पड़े हैं। आई डोंट नो किस तरह से वो मैनेज कर रही थी, किस तरह से वो यहाँ पर आकर सोती थी। मुझे खुद हैरानगी हो रही है इस बात को सोच सोच कर कि जब हम कहीं पर लेटते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो फिर हम लोग इतनी गंदगी में वहाँ पर किस तरह से रह सकते हैं, किस तरह से सांस ले सकते हैं। गाइस, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इससे साफ़ कर सकूँ। और आप ये सामने नज़ारा देख सकते हैं, ये बाहर का कुछ गाइस आप देख सकते हैं कि ये विंडो है, विंडो से बाहर हम आपको दिखा रहे हैं। गाइस, ये बेड स्पेस था, इसके ऊपर ऊपर भी लड़की लेट सकती है और नीचे भी लड़की लेट सकती है। अगर हम बात करें बेड की, तो बेड का आप मैट्रेस देख रहे हैं, मैट्रेस कितना गंदा किया हुआ है गाइस। और इसका मज़े की आपको बात बताते चलूँ कि नीचे से जो इसके अंदर लकड़ी लगी हुई थी वो भी टूटी हुई है। वो भी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से उसको मैनेज किया गया और किस तरह से हमने उसको मैनेज किया। अभी आप फ़िलहाल देख सकते हैं कि आयरन किस तरह से रखी हुई है, डिफरेंट तरीके से यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। इसको समझ नहीं आ रहा था कि छोटा सा कमरा था और किस तरह से मैं इसको मैनेज करूँगी, किस तरह से चीज़ें इसकी उठाऊँगी। ज़ीशान ने और मैंने बहुत मुश्किल के साथ इसको चीज़ों को उठाया, समेटा और फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको सेट किया। गाइस, आप भी अपने रूम को इसी तरह डेकोरेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जा रहे हैं और इस तरह से आपको रूम मिल जाता है तो फिर आप उसे किस तरह से सेट वेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो में देखते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं कि बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ब्लैंकेट को मैं चाह रही थी कि उठा दूं। अभी ये देखें, ज़ीशान के कपड़े मैंने आयरन करके रखे थे, ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये ख़राब हो जाएंगे, साइड पर थे, लेकिन इस पर डस्ट थी कि बहुत ज़्यादा डस्ट हो चुकी थी। आप देख सकते हैं गाइस कि मुझे समझ नहीं आ रही, ये बेड को मैं लगाना चाह रही थी विंडो के पास ताकि हम विंडो से बाहर का नज़ारा देख सकें। अब गाइस, समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए। आपको पता है कि यहाँ पर फ़ैन भी मौजूद नहीं था, जस्ट एसी मौजूद था, जो कि बहुत ज़्यादा कूलिंग हो जाती थी चलाने के बाद। अगर स्लो करते थे तो पसीना आना शुरू हो जाता था और बहुत ज़्यादा हब्स हो जाती थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एनीवेज़, आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमने चीज़ें उठाना शुरू कर दी। और आप देख सकते हैं बेड स्पेस के लिए ये जो बेड थे हमने सब के सब फोल्ड कर दिए, ओपन किए। ओपन करने के बाद इनको फोल्ड करके एक साइड पर रखा और एक बेड को एक तरफ और दूसरे बेड को दूसरी साइड पर लगा दिया। और फिर हमने बहुत कोशिश के बाद जो कि मेन बेड था इसको हमने लगा दिया विंडो के साथ। आप देख सकते हैं कि मैं अब यहाँ से अच्छे तरीके से सफाई कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 8 दफ़ा गाइस यहाँ पर ये मॉप यूज़ किया, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि अब फ़र्श जो था काफ़ी हद तक बेटर हो चुका था। निशानात जो थे वो गायब होने लग गए थे। कहते हैं ना, सर्फ एक्सेल है ना यार, तो फिर निशान से क्यों डरें। बस फिर कुछ ऐसा ही था कि बस स्टार्ट किया सफाई करना और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते फ़र्श जो था वो चमकने लगा और सफाई इस कदर हो गई कि सुकून से बैठने को दिल करने लगा। आपको पता है कि फिर बेड ने भी हमें जवाब दे दिया। बेड के जो साइड के लकड़ी थी गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा जवाब दे चुकी थी, वो यहाँ तक कि गिरने वाला था। अब हमने उस पर पेच लगाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि उस पर पेच लगाए हैं और अब ये आप रूम की हालत देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ इसकी
आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था कुछ चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो रही थी, कुछ करने को चाह रहा था दिल, क्योंकि पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से इसे मैनेज किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते हमने चीज़ें उठाना शुरू कर दी। जैसे ही ये बेड आप देख सकते हैं ओपन किया और एक तरफ सारे बेड के हमने सामान रख दिया, अपना सामान हमने अलग से बैग जो थे वो रख दिए, अलग से जो कि आप देख सकते हैं कपड़े थे वो अलग से रख दिए। और गाइस अब हमने बेड के ऊपर ये दूसरा जो लोहे का बेड है जिस पर अकोमोडेशन दी जाती है गर्ल्स को या बॉयज़ को, उसके ऊपर हमने वो दूसरा बेड रख दिया ताकि इजीली हम इसमें एडजस्ट कर सकें चीज़ों को। बस फिर क्या हुआ, फिर हमने उसको ओपन किया, ओपन करके आप देख सकते हैं कि हमने साइड पे लगाया और साइड पे लगाने के बाद जनाब आप देख सकते हैं कि बहुत ही मेहनत के बाद हमने कुछ इस तरह से सेटिंग की, सफाई की कि फिर रूम जो था वो बोल रहा था कि जी जी इस तरह से सफाई होना ज़रूरी था। गाइस आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक सफाई हो चुकी थी और अब मैंने तकरीबन मेरा ख्याल है कि 5 से 6 दफ़ा सफाई जस्ट झाड़ू जो था वो 5 से 6 दफ़ा लगाया था और मूव जो था वो मैंने तकरीबन 8 से 10 दफ़ा लगा चुकी थी। लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी कुछ निशानात जो हैं वो बाकी रह चुके थे और आप देख सकते हैं कि मेरी कोशिश थी कि इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया जाए ताकि प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो, स्मेल ना आए। डिटॉल थोड़ा मैंने इसमें डाला था और फर्शी डिटॉल डालकर मैं इसको क्लीन कर रही थी ताकि जितनी अच्छी सफाई हो सकती है वो बेटर है, क्योंकि आपको पता है कि अगर रूम जहाँ पर हम रहते हैं, सांस लेते हैं, वहाँ पर सफाई नहीं होगी तो डेफिनेटली हमारे अंदर ज़रूर बीमारियाँ जाएगी। और वैसे भी आपको पता है कि इंसान का दिल नहीं करता किसी गंदी जगह पर बैठने को, तो फिर सफाई तो आखिरकार निस्फ ईमान है। तो आप देख सकते हैं अब काफ़ी बेटर हो चुका था। अब हमने ये 2 बेड जो थे वो एक तरफ लगा दिए थे और अपना बेड जो था वो मेन बेड वो विंडो के करीब लगा दिया था, विंडो के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर। आप देख सकते हैं अभी ये विंडो के साथ ही मैंने बेड इसको एडजस्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी गाइस ये रूम जो था बहुत तंग था और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, खड़े होने को जगह नहीं थी। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको दोबारा से एडजस्ट किया और दोबारा से जो बेड था उसको हमने ओपन किया, उसको साइड पर कर दिया। आप देख सकते हैं कि अब कुछ रूम जो है वो खुल चुका है, बड़ा हो चुका है। अब आप चेक कर सकते हैं कि अब जस्ट इसमें 1 बेड है, वो सामने आप देख सकते हैं। हमने बेड को इस तरह से एडजस्ट किया है ताकि हम नीचे बैठकर खाना भी खा सकें और जो है वो इजीली रूम में थोड़ी चहलकदमी भी की जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले एसी का कवर नहीं था, अब हमने एसी का कवर भी जो है वो एडजस्टेबल कर लिया, किसी तरीके से हमने मंगवा लिया। चेयर भी रूम में हमें कहीं ना कहीं से मिल ही गई। यहाँ पर गाइस मैं आपको बताते चलूँ कि रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो हमने यहाँ से उठाकर ही यूज़ की हैं, खुद से हम कोई चीज़ नहीं लेकर आए। गाइस कहने का मकसद ये है कि अगर इंसान करना चाहे मेहनत तो उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं मैंने हथकंडों से हम अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि न्यू चीज़ें आएँ, हम उन पुरानी चीज़ों से ही अपनी रूम को या डेकोरेशन को बेटर से बेटर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा, आपको मेहनत करनी होगी, सफाई लाजमी करनी होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सब काम करने के बाद थोड़ा सा मेरे हाथ पर ज़ख़म भी हो गया, चोट लग गई थी जो कि थोड़ी सी ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी। लोहे का जो बेड था वो लग चुका था और गाइस लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और जल्दी मैंने सब कुछ काम निपटा लिया। आप देख सकते हैं ये चेयर रूम में कितनी खूबसूरत लग रही है, मुझे ये चेयर बहुत पसंद आई गाइस। और ऐसा नहीं कि हम बाद में ये चेयर लेकर आए, ऐसा नहीं है गाइस। ये आप देख सकते हैं हमने बेड की भी किस तरह से कंडीशन कर दी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम फर्नीचर या कोई ना कोई चीज़ या बेडशीट कुछ भी नया लेकर आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट इसकी क्लीनिंग की है, इसको क्लीन किया है, रूम को हर चीज़ को वॉश किया है, हर चीज़ को बेटर अंदाज में जिस तरह से होना चाहिए था आई थिंक सो उस तरह से रखने की कोशिश की है। और आप देख सकते हैं सफाई के बाद कितना फ़र्क है यार। पहले की कंडीशन आप रूम की देख लें, बैठने को भी दिल नहीं चाह रहा था और समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से बैठें, क्योंकि तिल धरने को जगह ना थी।
इतनी गंदगी थी। और अब आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई है यार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, बाय बाय।